रात को 10 बजे आश्रम का द्वार बंद हो गया और उस समय बड़े बाबा जी अपने परिकर को स्वरूप धारण करवा देते थे। प्रतिदिन नहीं, पर प्रायः जब उनकी इच्छा होती थी तो उसमें 2 छोटी आयु के बाबा जी थे, बालक थे। उनमें एक का नाम था शरद, दूसरे का नाम था राधा विनोद। उनमें जो शरद थे वो कृष्ण वर्ण के थे और जो राधा विनोद थे वो गौर वर्ण के थे। तो शरद को बड़े बाबा महाराज श्याम सुंदर बनाते थे और राधा विनोद को श्री राधिका बनाते थे, और बाकी और जो परिकर थे उनको सखी रूप में श्रृंगार करते थे। और फिर लेकर के 9 बजे से रात को 10 बजे से कीर्तन हो रहा है। बड़े बाबा जी महाराज स्वयं भी साड़ी धारण कर लेते थे आवेश में, और उस समय ऐसी अवस्था होती थी कि बड़े बाबा जी के दोनों नेत्र लाल हो जाते और आंखों से इतना अश्रु प्रवाह कि वस्त्र भीग जाते। और उस समय क्या सुमधुर नित्य बड़े बाबा का और क्या दिव्य कीर्तन कि जो उस उपस्थित होता उस लीला में वो वास्तव में दिव्य वृंदावन ही पहुंच जाता। उसको लगता नहीं था कि हम किसी मठ के अंदर हैं, उसको लगता था कि हम नित्य निकुंज मंदिर के भीतर विराजमान। तो बड़े बाबा जी महाराज प्रायः करते थे ऐसा, लेकिन आज जब जय गोपाल सेवा में आए हैं तब बड़े बाबा जी महाराज उनको ललिता सखी का रूप धारण करवाए थे। और लीला होती थी, लीला से पहले बड़े बाबा महाराज कीर्तन करवाते थे। नाम का कीर्तन हुआ निताई गौर राधेश्याम, फिर नाम के बाद में कोई लीला कीर्तन कराते थे, और लीला कीर्तन करते हुए सब लोग नृत्य करते थे। और नृत्य करते करते बड़े बाबा महाराज जिसको जो सेवा देनी है उसके कान में उसका स्वरूप बोल देते थे। जिसके कान में जो मंत्र बोल दिया, जिसके कान में जिस स्वरूप का नाम ले दिया, उस परिकर के भीतर वही स्वरूप जागृत हो जाता था। अगर किसी परिकर के कान में कह दिया विशाखा, तो उसके भीतर विशाखा सखी का आवेश आ ही जाएगा। किसी के कान में कह दिया तुंग विद्या, तो उसके भीतर तुंग विद्या का स्वरूप आ जाएगा। किसी के कान में कह दिया चंपक लता, माने जिसके कान में जिस सखी स्वरूप का नाम ले दिया, जिस लीला परिकर का नाम ले दिया, उसके भीतर उसी स्वरूप की जागृति हो जाएगी। और जब तक बड़े बाबा महाराज लीला करते रहेंगे तब तक वो उसी भाव में निमज्जित रहेगा। तो रात के 9 बजे 10 बजे लीला शुरू होती और रात का 1-1 2-2 बज जाते, 3-3 बज जाते। कई बार तो मंगला का समय आ जाता, तब तक लीला होती रहती। और ऐसा भी नहीं कि रात को 3 बजे तक मानिए लीला हुई है तो कोई दिन में सोएगा ना, दिन में भी कोई नहीं सोएगा। दिन में तो इतनी सेवा है, दिन में सोने का अवसर नहीं है। लेकिन बड़े बाबा जी महाराज की शक्ति का प्रभाव कि रात में भी सब लोग जाग लेते, दिन में भी जाग लेते, लेकिन किसी को नींद नहीं आती, किसी को शरीर को श्रम नहीं होता। तो रात को 2-2 3-3 बजे तक लीला चलती। लेकिन लीला के साथ में बड़े बाबा का अनुशासन भी बहुत था। माने रात में जो लीला हुई है, एक तो उसको किसी की जानकारी नहीं है, किसी बहिरंग व्यक्ति को नहीं बताएंगे कि गुरु महाराज कौन लीला रस का स्वादन कराए या किए, नहीं। जो इस रस का पात्र नहीं है, जिसको इस स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, उससे चर्चा नहीं करनी। गुरु महाराज किसी से करे न करें वो जाने, पर शिष्य नहीं करेंगे। दूसरी बात, भोर होने से पहले, मंगला से पहले सब लोग उस सखी वेश को त्याग देंगे बाहर से, और फिर स्नान करके अपने वैष्णव वेश में तिलक आदि धारण करके जो बाबा जी लोग का स्वरूप होता है उस स्वरूप में आ जाएंगे। कोई दिन में उस स्वरूप में नहीं रहेगा। ये कड़ा अनुशासन था। तो रात को लीला होती और सवेरा भोर होने से पहले सब लोग स्वरूप त्याग भी देते, और फिर दिन में जैसे सेवा चलती, कीर्तन आदि होते, वैसा होता।
लेकिन जय गोपाल को जब पहली बार ही ललिता जी का स्वरूप बनाए और जब उनके कान में ललिता जी के स्वरूप का मंत्र बोले, तो और सबने तो सवेरे अपना श्रृंगार त्याग दिया, उतार दिया, लेकिन जय गोपाल नहीं उतार पाए। उनका वह श्रृंगार, उनका वह स्वरूप, उनकी वह वेशभूषा समझिए कि उनके शरीर से ही जुड़ गई। लाख प्रयास करके वो श्रृंगार मंगल नहीं कर पाए। माने सखी माने नथ पहरी थी नाक में, तो लाख प्रयास करने पर वो नथ उतार नहीं पा रही अपनी। उन्होंने कान में कुंडल पहरा है, तो लाख प्रयास करने पर कुंडल को मंगल नहीं कर पा रही, उतार नहीं पा रही। जो हार पहने हैं, जो बाजूबंद पहरे हैं, कड़ूला पहरे हैं, पैजनी पहरी है, करधनी पहरी है, जो कुछ भी श्रृंगार धारण किया है वो अपने स्थान पर स्थिर हो गया। जो वस्त्र पहरे थे, लहंगा, चोली इत्यादि, वो वस्त्र भी स्थिर हो गए। अपना ही श्रृंगार वो नहीं उतार पाई, भोर हो गई। और उस समय बड़े बाबा जी महाराज सब परिकर को देख रहे हैं, जय गोपाल नहीं दिखाई दे रहे। तो नवद्वीप दास जी से पूछ रहे हैं, जय गोपाल कहां है? तब नवद्वीप दास जी हंस के कह रहे हैं, दादा उस पर तो आपकी पूर्ण कृपा हो गई, उस पर आपकी अब पूर्ण कृपा हो गई है। वो कहां है? बोले रात से उसने अपने स्वरूप का त्याग नहीं किया और वो कमरे में है। तब बड़े बाबा जी महाराज भीतर से तो प्रसन्न हुए होंगे, लेकिन बाहर से गुरु मर्यादा की रक्षा करते हुए, गुस्सा करते हुए, शासन करते हुए दरवाजे पर गए। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, वेश को त्यागो, ऐसा नहीं वैसा मत करो, ऐसा शासन किए ऊपर से। लेकिन दरवाजे पर खड़े हुए डांट रहे थे, अंदर से दरवाजा नहीं खोला जय गोपाल जी ने। लेकिन उसी क्षण बड़े बाबा के कान में किसी ने आके कहा कि जो जय गोपाल की दशा हुई है वो शायद तुम्हारी नहीं हुई है, तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। जो जय गोपाल की दशा हुई है वो अभी तुम्हारी नहीं हुई है, ऐसा किसी ने कान में आकर कहा। जब ऐसा कहा तो बड़े बाबा महाराज तुरंत लौट करके अपने आसन पर आकर के बैठ गए। और इतनी देर में ही जगन्नाथ जी के श्रृंगारी पंडा, जिनका नाम था माधव पशुपालक, वे तमाम श्रृंगार का सामान लेकर के आ गए। उसमें तुलसी के आभूषण थे। जो श्रृंगार लेकर के आए, ग्रंथ में वर्णन है, तुलसी के कुंडल, तुलसी के हार, तुलसी के कंगन, तुलसी के बाजूबंद, तुलसी के आभूषण थे। उसमें लाल रंग की साड़ी थी, महावर था और सब श्रृंगार का सामान था। जैसे आए बड़े बाबा जी उनको दंडवत प्रणाम किए। तब पंडा जी ने कहा, बाबा मैं तुम्हारे जब परिकर को देखता हूं, आप जब जगन्नाथ मंदिर में आके कीर्तन करते हो और आपके परिकर जब आपके साथ आते हैं वो कीर्तन करते हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा जी लोग कीर्तन नहीं कर रहे, मुझको लगता है राधा रानी की सहचरियां नृत्य कर रहे हैं, कोई राधा रानी की सखियां नृत्य कर रही हैं जब आपके बाबा जी लोग कीर्तन करते हैं। तो बड़े बाबा महाराज क्या बोले पंडा जी से कि आप तो जगन्नाथ जी की सखी हो ना, आप तो परिकर हो, तो आपकी दृष्टि में युगल प्रेम है, तो आपको चारों ओर युगल के ही परिकर दिखाई पड़ते हैं। तब उन पंडा जी ने बड़े बाबा को कहा कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? बोले श्री जगन्नाथ भगवान मुझको स्वप्न दिए और स्वप्न दे करके बोले कि राधा रमण देव के एक परिकर को मैंने अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया है। और जैसे ये बात कही कि एक परिकर को ललिता सखी के रूप में मैंने स्वीकार कर लिया है, बड़े बाबा की आंखों से झरझर 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 झर अश्रुपात होने लगे। और उसी समय जय गोपाल जिस कमरे में थे वहां पहुंच गए बड़े बाबा और पुकार रहे हैं, जय गोपाल बाहर आओ, जय गोपाल बाहर आओ। तुम्हारे भाव को श्री जी ने स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे भाव को जगन्नाथ देव ने स्वीकार कर लिया है।
तब उस समय डरते डरते जय गोपाल बाहर आए हैं। पंडा जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, नवद्वीप दादा को प्रणाम किया है। तब बड़े बाबा जी ने वह सब श्रृंगार जय गोपाल को कराया है और उस समय नाम दिया है, तुम ललिता जी के भाव में अवस्थित हो गए हो तो आज से तुम्हारा नाम होगा श्रीमती ललिता दासी। कहिए श्रीमती ललिता दासी की जय हो। तो बड़े बाबा जी महाराज नाम दिए ललिता दासी, लेकिन बाकी सब क्या कहते? ललिता दीदी, और फिर बाद के परिकर सब कहते सखी माँ, दीदी माँ अथवा सखी माँ। तो ललिता दासी नाम है। फिर उसके बाद पंडा जी तो चले गए, तब बड़े बाबा जी ने बहुत समझाया, जो भी सखी भाव के उपासक हैं उनको ये शिक्षा चरित्र से पढ़नी चाहिए। जब बड़े बाबा सखी माँ को उपदेश दिए हैं, सखी माँ को क्या कहे हैं? देखो ललिता, केवल शरीर को सजाने से कुछ नहीं होगा। अगर केवल शरीर को सजाने से, लहंगा चोली पहनने से, श्रृंगार कर लेने से सखी भाव प्राप्त हो जाए तो किसी को भी सखी भाव प्राप्त हो जाए। यह जो सखी तत्व है ये केवल श्रृंगार नहीं है, वेशभूषा नहीं है, ये एक भाव है। केवल वेश सजाने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपने हृदय को भी सखी भाव प्रदान करना होगा। तुम्हें अपने हृदय में कोपी भाव को प्रकट करना होगा, मंजरी भाव को प्रकट करना होगा। ललिता दासी जी कहती हैं, आप कृपा करके मुझ में शक्ति का संचार करिए, तभी मैं इस भाव को रख पाऊंगी। तब बड़े बाबा महाराज आज्ञा करते हैं कि अब प्रकृति में श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं है। इस संपूर्ण चरचराचर जगत में श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं है। और इस जगत में गुरु सखी और श्री राधिका, इनके अतिरिक्त मेरा अपना कोई नहीं। अतिरिक्त मेरा और अपना कोई नहीं है। इस भाव को हृदय में धारण करना होगा। बोले सखियों का सुख क्या है? सखी स्वरूप का सुख क्या है? बोले युगल का सुख ही सखियों का सुख है। सखी का अपना कोई सुख नहीं है, सहचरी मंजरी का अपना कोई सुख नहीं है, युगल का सुख ही मंजरी का सुख है। प्रिया प्रियतम मिले और हम उनका दर्शन करें, हम उनकी समयानुकूल सेवा करें, ऋतु अनुकूल सेवा करें, वे परस्पर मिलें, यही सखी मंजरी गण का सुख है। मंजरी गण कभी स्वप्न में भी कृष्ण अंग संग नहीं चाहती। कभी श्याम सुंदर भी किसी मंजरी को प्रेम करना चाहें तो वो मंजरी हाथ जोड़ करके यही कहती है, आप आलिंगन प्रिया जी को प्रदान करिए, आप आलिंगन श्री राधिका को प्रदान करिए, मुझे तो सेवा सुख प्रदान करिए। आप दोनों निकुंज मंदिर में विराजिए और मुझको सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। बड़े बाबा जी समझाते हैं, ललिता ये सखी भाव का मूल है। स्व सुख की कामना न रह जाए। प्रेम में और काम में क्या अंतर है? तब बड़े बाबा जी महाराज चैतन्य चरितामृत के प्यार का उपदेश देते हैं। आत्मेंद्रिय इच्छा, आत्मेंद्रिय सुख इच्छा तारे बलि का, आत्मेंद्रिय सुख इच्छा तारे बलि का, कृष्णेंद्रिय सुख इच्छा, कृष्णेंद्रिय सुख इच्छा धरे प्रेम नाम, हरे प्रेम नाम। काम क्या है? बोले अपने सुख की इच्छा ही काम है। काम केवल किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी सहवास संभोग का नाम ही काम नहीं है। हम अपने सुख के लिए जो कुछ भी चाह रहे हैं
वो सब काम है। आत्मेंद्रिय सुख इच्छा, मुझे ये अच्छी वस्तु खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, भोगने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, जो कुछ भी आत्मेंद्रिय सुख की इच्छा है वही काम है। तो प्रेम क्या है? बोले कृष्ण इंद्रिय सुख इच्छा। श्री कृष्ण का सुख चाहना, श्री गौर का सुख चाहना, श्री नित्यानंद का सुख चाहना, श्री गुरुदेव का सुख चाहना, यही प्रेम है। तो अब शपथ लेनी होगी कि मैं जीवन में अपने सुख की चाहना नहीं करूंगी। अब मैं जीवन में केवल हरि और गुरु इन्हीं के सुख की चाहना करूं। उस समय श्री ललिता सखी जी बड़े बाबा के चरणों में प्रणाम करती हैं और बड़े बाबा जी महाराज कहते हैं, राधा रानी ने जो वस्तु प्रदान की है, ये वस्तु तो राधा रानी की है, बस इस वस्तु को जतन से संभालना। तो जो सुख नित्य लीला के परिकर को प्राप्त होता है, ललिता दासी तुझको इसी देह में वही सुख की प्राप्ति होगी। जो श्री नित्य लीला की प्राप्ति होने पर जिस सुख की प्राप्ति होती है, तुमको इस देह के रहते उस सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री ललिता सखी जी ने उस वेश को धारण किया है। और ललिता सखी जी के बाद में फिर कई परिकर ने इस वेश को धारण किया है। कौन कौन? एक तो ललिता सखी दासी, दूसरी कुसुम दासी। ये भी बड़े बाबा के परिकर थे। इनका करुणाकर नाम था पहले, करुणाकर दास। इनको भी बड़े बाबा महाराज सखी मां की कृपा से सखी भाव की कुसुम दासी हुए। तीसरे किशोरी दासी, चौथे वृंदा दासी, पांचवें विनोदिनी दासी। ललिता, कुसुम, किशोरी दासी, रस रंगिनी, वृंदा, विनोदिनी दासी। इन सखियों का भी एक समूह बन गया था, लेकिन मर्यादा बहुत मर्यादा, माने इतने अंतरंग रूप से उस लीला रस का आस्वादन किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। इधर परिकर भी बढ़ता जा रहा है और बड़े बाबा महाराज के जो गृहस्थ परिकर हैं, बलराम पट्टनायक जी एक मुंसिफ थे जगन्नाथपुरी में, उनका नाम था किशोरी मोहन। एक जगन्नाथपुरी के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, वो भी बड़े बाबा के भक्त थे, उनका नाम था जगत चंद्र राय। तो इन सबको लगता था कि बड़े बाबा का अपना एक मठ हो, अपना एक स्थान हो। अभी तो बड़े बाबा कभी किसी के यहाँ रह रहे हैं, कभी किसी के यहाँ रह रहे हैं, कभी किसी के यहाँ रह रहे हैं। तो एक दिन सब लोग बड़े बाबा जी महाराज को निवेदन किए कि बाबा, हम चाहते हैं कि आपका कोई मठ हो, कोई स्थान हो। ऐसे जीवन यापन थोड़ो होता है, कभी कहाँ रह रहे हैं, कभी कहाँ रह रहे हैं, कभी कहाँ रह रहे हैं। तो एक स्थान हो अपना, तो सेवा अपनी सुचारू रूप से चले, अपना कीर्तन, लीला, स्मरण, सत्संग सब सुचारू रूप से चले। बड़े बाबा जी महाराज बोले, मुझे बंधन में मत डालो। क्यों? बोले, अभी तो मेरा जहां मर्जी मन होता है मैं उठ के चल पड़ता हूं, और कहीं अपना स्थान हो गया तो जहां मर्जी मन होगा वहां उठ के थोड़ो चल पड़ूंगा। पहले तो उस स्थान की सेवा के विषय में सोचना होगा कि यहां स्थान की देखरेख कौन करेगा, और स्थान हो गया तो उस स्थान को चलाने के लिए फिर मुझे किसी की आशा भी रखनी पड़ेगी, धन की भी आशा रखनी पड़ेगी, भोजन सामग्री की भी आशा रखनी पड़ेगी। तो निताई चांद की कृपा से मैं तो बहुत सुखी हूं। किशोरी मोहन जी ने कहा, बाबा आप सेवा की व्यवस्था के विषय में मत सोचिए, सेवा करने के लिए हम हैं, लेकिन आप इसको स्वीकार करिए। पर बड़े बाबा जी महाराज बार बार बात को टाल देते, स्वीकार नहीं करते। कुछ दिन बीते, इधर जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में डोल मंडप शाही में एक मठ था जिसका नाम था झांझ पीठा मठ। ये झांझ पीठा मठ किसका था? ये झांझ पीठा मठ मूल रूप में नरोत्तम ठाकुर जी का था। नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य हुए सेवादास जी महाराज। उन सेवादास जी ने नरोत्तम ठाकुर महाशय की आज्ञा से जगन्नाथपुरी में
राधा कांत देव की सेवा पधराई थी, प्रारंभ की थी। जो झांझ पीठा मठ के ठाकुर हैं वो वास्तव में नरोत्तम ठाकुर जी और उनके शिष्य सेवादास के सेवित ठाकुर हैं राधा कांत देव। तो सेवादास प्राचीन समय में हुए, नरोत्तम ठाकुर जी के शिष्य, उन्होंने झांझ पीठा मठ बनाया था और राधा कांत देव की स्थापना की थी। उनके समय में सेवा अच्छी चली। बाद में आखिर में हुए कृष्णदास नाम के महात्मा। वो कृष्णदास बूढ़े हो गए और उनका कोई शिष्य नहीं था, और जो थे वो आश्रम चलाने में सक्षम नहीं थे। तो कृष्णदास जब तक रहे तब तक तो सेवा होती रही, उनके पास व्यवस्था नहीं बची तो वो उधार भी लेते रहे, और इधर मठ के ऊपर उधार हो गया और इधर कृष्णदास जी का शरीर पूरा हो गया। तो जिन लोगों से कृष्णदास जी ने उधार ले रखा था मठ के ऊपर, उन लोगों ने अपना पैसा हमको मिल जाए इसके लिए कचहरी में शिकायत कर दी, और कचहरी से पुलिस आ गई और पुलिस ने मठ पर अधिकार कर लिया, झांझ पीठा मठ पर। उस झांझ पीठा मठ में एक काले रंग का कुत्ता रहता था, पता नहीं कब से, जैसे मठ के दरवाजे पर पशु पक्षी रहते हैं ऐसे रहता था। जब पुलिस आई तो मठ में कोई और था ही नहीं, केवल एक बाबा जी थे कृष्णदास नाम के, उनका शरीर पूरा हो गया तो कोई था ही नहीं। तो उस कुत्ते ने बहुत लड़ाई करी पुलिस के साथ में, लेकिन पुलिस के आगे तो क्या हो सकता था। आखिर में जो पुलिस थी वो झांझ पीठा मठ के ठाकुर राधा कांत देव, राधा रानी और जितने ठाकुर थे, शालिग्राम थे, उन सबको उठा के ले गए। और आश्रम की जो संपत्ति भी थी, ठाकुर जी का श्रृंगार, सब कुछ, बर्तन आदि सब उठा करके ले गई पुलिस थाने में। और 7 दिन हो गए ठाकुर जी को भोग लगे बिना। यहां तक कि जो ठाकुर जी के शरीर पर वस्त्र थे, श्रृंगार थे, उनको भी अंग्रेजों की सरकार थी तो वो लोग तो कोई श्रद्धा उनमें होती नहीं थी, तो सब राधा रानी के भी, ठाकुर जी के भी सब श्रृंगार उन लोगों ने उतार लिए। जो बड़े बाबा के भक्त थे किशोरी मोहन, अभी हमने सुना, वो मुंसिफ थे उस समय। तो जो केस था, ये जो विवाद था, ये उनके सामने आया कि अब क्या हो। और फिर निश्चय दिया बड़े मजिस्ट्रेट ने कि यदि कोई इसको ग्रहण नहीं करता तो संपत्ति को नीलाम कर दिया जाए, झांझ पीठा मठ को नीलाम कर दिया जाए, और इसकी संपत्ति बेच करके जो जो उधार लिया गया है पैसा, वो सब चुका दिया जाए। जैसे ये बात खबर लगी, उसी समय किशोरी मोहन और बलराम पट्टनायक, जो बड़े बाबा जी के भक्त हैं, रोते रोते दौड़ते दौड़ते बड़े बाबा महाराज के पास आए, चरण पकड़ करके रोने लगे। बड़े बाबा जी महाराज बोले, क्या हुआ? बोले, बाबा हमें आपसे एक बात पूछनी है। बोले, पूछो। कि साक्षात प्रभु में और श्री विग्रह में कोई भेद है कि भेद नहीं है? बड़े बाबा जी बोले, साक्षात प्रभु में और श्री विग्रह में कोई भेद नहीं है। तब रो करके बलराम ने कहा कि आप तो स्नान आदि करके प्रसाद पाने जा रहे हो, पर आपके प्राण वल्लभ राधा राधा कांत 7 दिन से भूखे प्यासे, बिना स्नान बिना वस्त्र के पुलिस थाने में बैठे हुए। बड़े बाबा जी महाराज बोले, मैं समझा नहीं। तब किशोरी मोहन और बलराम पट्टनायक ने सारी बात खुल करके बताई। ऐसे ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी के समय का एक मठ है जो आज नीलाम होने जा रहा है, सेवा नष्ट होने जा रही है। यदि आप संभालिए तो संभालिए, और आप यदि सेवा को स्वीकार नहीं करते तो आपको अपराध लगेगा। ये सुनते ही बड़े बाबा बालक की तरह फूट के रोने लगे। जब उनको ये लगा कि श्री विग्रह को 7 दिन से भोग नहीं लगा है, तब उसी समय सखी मां को लेकर के, गोविंद दास जी को लेकर के, शीतल दास जी को लेकर के बाबा पुलिस थाने की तरफ भागे। और जैसे पहुंचे पुलिस थाने में तो क्या देखा कि ठाकुर जी जो राधा कांत देव हैं केवल एक लंगोटी में है,
और राधा रानी के अंग पर एक भी वस्त्र नहीं है। तब तुरंत सखी माँ ने जो ऊपर चुनरी ओढ़ी हुई थी उस चुनरी को उतार के राधा रानी के अंग पर ढक दिया। बड़े बाबा जी महाराज जो ऊपर चादर ओढ़े हुए थे उस चादर को लेकर के ठाकुर जी के श्रीअंग पर ढक दिया। मन व्याकुल हो गया। उस समय बलराम पट्टनायक और प्यारी मोहन आ गए और बड़े बाबा जी महाराज को कहा, देखिए ठाकुर जी की क्या अवस्था हो रही है, आप अगर ऐसे सेवा के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो आचार्यों की जो परंपरा है, आचार्यों की जो सेवा है वो तो शिथिल हो जाएगी। तब बड़े बाबा जी महाराज आखिर में रो करके बोले, अब तुमको जो उचित लगता है तुम वो करो। प्यारी मोहन ने कहा, सेवा व्यवस्था की चिंता मत करिए, आप बस हां कर दीजिए। आप ये कह दीजिए कि हां मैं झांझ पीछा मठ की सेवा संभालने को तैयार हूं, आपको केवल वहां सेवा की व्यवस्था संभालनी है, बाकी जो खर्चा है, जो और ऊपर की व्यवस्था है, जो कोर्ट कचहरी का काम है, वो सब हम करेंगे। तब बड़े बाबा जी महाराज स्वीकृति दे दिए और उस समय जल्दी सब लिखा पढ़ी हो गई और बलराम पट्टनायक और प्यारी मोहन, उस दिन ग्रंथ में लिखा है कि छुट्टी का दिन था। जो मजिस्ट्रेट थे वो कटक गए हुए थे, तब तार भेजा कटक में। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे जगत चंद्र राय, वो बड़े बाबा के भक्त थे, वो आते थे, पर जो बड़े मजिस्ट्रेट थे वो भक्त नहीं थे। तो उनको तार भेजा गया कि साहब ऐसे ऐसे वो जो मठ नीलाम होने का केस आया है उसको पुरी के बड़े बाबा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो जो जिनका उधार रुपया है हम लोग चुका रहे हैं, लेकिन मठ को नीलाम नहीं किया जाए। तो जितना भी उधारी का काम था वो बलराम पट्टनायक और प्यारी मोहन जी ने कर दिया और उस समय बड़े बाबा जी महाराज को सेवा प्राप्त हुई। तब बड़े बाबा जी महाराज विचार करने लगे कि अब कैसे किया जाए। तब नवद्वीप दास जी ने एक चतुर डोल की व्यवस्था कर दी, एक डोले की चतुर डोल की व्यवस्था हो गई और उस चतुर डोल में ही राधा कांत और श्री राधा को विराजमान किया गया। बड़े बाबा जी महाराज उस डोले को माथे पर रख लिए और उस समय सब भक्तों के साथ जैसे कीर्तन करके ठाकुर जी की विजय कराने लगे। इतनी देर में क्या हुआ, चरित सुधा में वर्णन है, कोई अंग्रेज अफसर आने वाला था जगन्नाथपुरी में, तो उस अंग्रेज अफसर को लाने के लिए जो अंग्रेजी बैंड होता है, बैंड बाजे वाले होते हैं, वो गए हुए थे, लेकिन वो अंग्रेज अफसर आया नहीं, तो वो बैंड वाले खाली लौट रहे थे। इधर बड़े बाबा महाराज को जब ठाकुर जी ले जाते देखे तो बड़े बाबा महाराज से आके बैंड वाला क्या बोलता है, आप कहें तो आपकी यात्रा में हम भी शामिल हो जाएं। बड़े बाबा महाराज बोले, बहुत अच्छी बात, राधा कांत की इच्छा है कि उनकी यात्रा में बैंड बाजा भी बजे, तो भैया बैंड बाजा भी बजा लो। तो आगे आगे बैंड बजता जा रहा है, कितने लोग नाचते गाते जा रहे हैं और पीछे बड़े बाबा उस चतुर डोल को लेकर के भजनी ताई गौर राधे श्याम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, जप हरे कृष्णा हरे राम, जय राधा कांत, जय राधा कांत, जय राधा कांत राधे, जय राधा कांत, जय राधा कांत, जय राधा कांत राधे।
राधा कांत राधे। जय राधा कांत जय राधा कांत जय राधा कांत राधे। जय राधा कांत जय राधा कांत जय राधा कांत राधे। जय राधा कांत जय राधा कांत जय राधा कांत राधे। जय राधा कांत जय राधा कांत जय राधा कांत राधे। 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 कीर्तन करते हुए राधा कांत देव के डोले को लेकर के बड़े बाबा जी महाराज श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के आगे से होते हुए जब डोल मंडप शाही में पहुंचे हैं लेकर के, सारी गली के लोग देखने लगे, ये तो राधा कांत देव फिर से आ गए, फिर से आ गए, फिर से आ गए। लेकिन मठ इतने दिनों से बंद था, माने ठाकुर सेवा तो जाने कितने दिनों से बंद थी कि अंदर घुस करके ठाकुर जी को बिठाने की भी व्यवस्था नहीं थी। इतनी गंदगी, इतना सब व्यवस्था नहीं थी। तब बड़े बाबा जी महाराज बाहर ही राधा कांत देव को विराजमान किए और आनंद बाबू, बलराम बाबू, ये लोग सफाई करने वालों को ले आए। स्वयं भी बड़े बाबा लग गए और जैसे उस आश्रम में प्रवेश किया, झांझ पीठा मठ में प्रवेश किया और सब लोग सफाई में लग गए। कोई ठाकुर जी को विराजमान करने की व्यवस्था हो जाए, कोई रसोई को साफ करने लग गया, कोई चौक दालान को साफ करने लग गया, कोई ठाकुर बाड़ी को साफ, सब लोग सफाई में लग गए। जैसे बड़े बाबा जी भीतर पहुंचे उसी समय वो काले रंग का कुत्ता जो वहां रहता ही था, उसी मठ में जाने कब से रहता था, दीवाल के ऊपर बैठा था। जैसे बड़े बाबा महाराज को देखा उस काले रंग के कुत्ते ने आकर के तो जमीन पे उतर करके लोट-पोट धरती में हो करके बड़े बाबा को प्रणाम कर रहा है। धरती में लोट-पोट हो करके वो काले रंग का कुत्ता बड़े बाबा को प्रणाम कर रहा है। तब बड़े बाबा उस कुत्ते को प्रणाम कर रहे हैं। तब पड़ोसी लोगों ने बताया, बाबा ये कुत्ता यहां कृष्णदास बाबा के समय से है। माने जब कृष्णदास बाबा जीवित थे यहाँ के महंत, तब से ये कुत्ता यहां पर रहता है। जब पुलिस इस मठ पर अधिकार करने आई तो इस कुत्ते ने बहुत लड़ाई करी पुलिस वालों के साथ, लेकिन पुलिस वालों के पास डंडे थे, ये थे, तो कुछ कर नहीं पाए। तब से जिस दिन से ठाकुर जी को लेकर के गए हैं पुलिस वाले यहां से, ये कुत्ता तभी से इस दीवाल के ऊपर बैठा है। और हम लोग रोटी खाने को देते हैं तो रोटी भी नहीं खाता, कुछ नहीं खाता ये कुत्ता, और बस दीवाल पर बैठा रहता है और रोता रहता है। कहीं इसको पुलिस दिखाई दे जाए गली में तो भौंकने लगता है, उनको बाहर निकाल के छोड़ता है, और बाकी समय ना रोटी खाता है ना पानी पीता है, बैठा रहता है। आज आपके चरणों में लोट-पोट होके प्रणाम कर रहा है। तब बड़े बाबा उस कुत्ते को प्रणाम किए और हाथ जोड़ के बोले, आप तो कोई महात्मा हो, आपको ठाकुर जी की इतनी चिंता कि पुलिस ठाकुर जी को ले गई तो आपने अन्न जल का त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, अब आपके ठाकुर दोबारा आ गए हैं, अब आपको अपने ठाकुर जी का अधरामृत मिलेगा, अब आप सुखपूर्वक यहां विराजो। तब बड़े बाबा जी महाराज स्थान का मार्जन करा दिए हैं और श्री राधा कांत देव को स्थापित कर दिया है। राधा कांत देव को जब स्थापित किया तो ठाकुर जी के स्नान कब से नहीं हुए थे। बड़े बाबा श्वेत गंगा से 108 कलशी जल मंगवाए हैं और दिव्य रूप में राधा कांत जी का स्नान हुआ है, श्रीमती का स्नान हुआ है। सखी मां ने सुंदर श्रृंगार कर दिया, कोई फूल ले आया, कोई फल ले आया, कोई दाल ले आया, कोई चावल ले आया, रसोई बन गई। जहां पर सब कुछ बंद था वहां पर पे सेवा चलने लग गई है, दिव्य रूप में सेवा होने लग गई। और उस दिन से बाबा झांझ पीठा मठ में विराजे।
जगन्नाथपुरी में सबसे अधिक समय बड़े बाबा कहीं रहे हैं तो वो झांझ पीठा मठ, या तो कटक के रासबिहारी मठ में सबसे अधिक रहे हैं तो झांझ पीठा मठ में। झांझ पीठा मठ सबसे प्राचीन है। समाजवाड़ी की स्थापना तो हम लोग सुनेंगे सबसे बाद में हुई है। बड़े बाबा की अंतर ध्यान लीला के 3 महीने पहले समाजवाड़ी ली है। उसका पहले नाम था बागान बाड़ी, राधा रमण बाग। तो बड़े बाबा अपने अंतर ध्यान होने से पहले 3,300 रुपया में उस स्थान को लिए हैं। पर बड़े बाबा महाराज की जितनी भी चरित सुधा में लीला लिखी हैं वो 90% लीला झांझ पीठा मठ की है। सखी मां के साथ जितनी लीलाएं हैं वो झांझ पीठा मठ की है। और आज भी झांझ पीठा मठ का हमको दर्शन होता है तो जो मुख्य ठाकुर हैं वहां पर वह राधा कांत देव है। और राधा कांत देव बड़े प्यारे ठाकुर हैं और बड़े जागृत ठाकुर हैं। चरित सुधा में लिखा है कि ठाकुर जी विराजमान हो गए और सेवा चलने लग गई। अब जो सिंगार पुलिस थाने से छूट के आया वो भी था, तो उस सिंगार में एक ठाकुर जी की बंसी भी थी। वो किसी ने चुरा ली होगी। अब पुलिस थाने में सोने की बंसी थी तो बंसी नहीं थी। तो सखी माँ ने बड़े बाबा को कहा कि करता बंसी नहीं है। तो बड़े बाबा जी महाराज बोले कोई बात नहीं, अभी सेवा करो फिर कोई व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहा। राधा कांत देव ने अपने बंसी की व्यवस्था अपने आप कर ली। चरित सुधा में लिखा है कि दोल मंडप शाही में एक रामानंदी महात्मा रहते थे। उनके यहां गोपाल जी की सेवा थी, बहुत प्रेम से वो सेवा करते थे। उनको कोई भक्त सोने की बंशी दे गया। उनकी जो सेवा थी वो गोपाल जी की थी। तो गोपाल जी बंसी कैसे पहनेंगे, धारण करेंगे? लड्डू गोपाल, बड़े लड्डू गोपाल थे, पर कैसे बंसी धारण करेंगे? तो वो रामानंद बाबा को कोई दे गया बंसी। वो अपने ठाकुर जी को क्या कहते, अरे गोपाल तुम ऐसे बालक बन के बैठे रहते हो, तुम ऐसे मुरली मनोहर बन जाओगे तो कोई कष्ट हो जाएगा तुमको क्या? तुम ऐसा लड्डू लेके बैठे रहते हो लड्डू गोपाल बन के, तुम ऐसे मुरली मनोहर नहीं बन सकते क्या? यदि तुम मुरली मनोहर बन जाओ तो मैं तुमको बंसी धारण करा दूं। ऐसा वो रोज ठाकुर जी को कहते थे। एक दिन वो रामानंदी महात्मा सो रहे थे, राधा कांत देव उनको स्वप्न देने पहुंच गए और क्या बोले उन रामानंदी बाबा से, ए बाबा तेरे यहां सोने की बंसी रखी है, वो मुझे दे दे, मेरे पास बंसी नहीं है। तो उन बाबा ने स्वप्न में ही पूछा तुम हो कौन? तो बोले मैं झांझ पीठा मठ में रहता हूं, मेरा नाम है राधा कांत। तो बाबा बोले तुम बंसी का क्या करोगे? तो राधा कांत ने कहा मैं बंसी बजा के राधा रानी को रिझाता हूं। अब बंसी नहीं है तो मैं राधा रानी को रिझा नहीं पा रहा हूं, तो तुम मुझको बंसी दे दो। अगले दिन जैसे ही वो महात्मा उठे उनको स्वप्न की बात याद आई। उनको ये भी नहीं पता था झांझ पीठा मठ कहाँ है, कहाँ राधा कांत है। और वो बंसी लेकर के और साथ में माखन और मिश्री का भोग लेकर के इधर बड़े बाबा सखी माँ से कह रहे थे कि ठाकुर जी को साग सब्जी का भोग तो लग गया, लेकिन माखन मिश्री का भोग और लगना चाहिए था, ठाकुर कब से भूखे हैं। तो ठाकुर जी उन महात्मा को ये बात भी बोल दी। अगले दिन ही उन रामानंदी महात्मा ने जाकर के बड़े बाबा जी महाराज को वंशी प्रदान करी, माखन मिश्री प्रदान किया और सारी बात बताई। तब बड़े बाबा प्रेम में विभोर हो गए। बोले बाबा आप धन्य हो, ठाकुर ने मुझको लगता है मुझे स्वीकार नहीं किया, तुमको स्वीकार कर लिया। बंसी के लिए राधा कांत मुझको भी तो कह सकते थे कि मुझको बंसी लेके आओ, मुझे बंसी बजानी है, पर मुझे नहीं कहा, तुमको कहा। तो फिर ठाकुर जी को बंशी धारण कराई गई, माखन मिश्री का भोग लगाया गया और उस दिन से राधा कांत देव की अष्टायाम सेवा प्रारंभ हो गई। बड़े बाबा जी महाराज ने सेवा की एक परिपाटी बना दी। सखी मां ने जीवन भर उसी परिपाटी से सेवा की। सेवा की परिपाटी क्या बना दी?
कि सवेरे 4 बजे कुंज भंग होगी। उस समय कुंज भंग का कीर्तन होगा और मंगला हो जाएगी, मंगला आरती हो जाएगी। लेकिन मंगला आरती के बाद में प्रिया प्रियतम अलग हो जाएंगे। श्री जी बरसाना आ जाएंगी और श्याम सुंदर नंदाले आ जाएंगे। ठाकुर जी का जो स्नान श्रृंगार होगा वो नंदाले में होगा और श्री जी का बरसाना में होगा। दोनों के स्नान, श्रृंगार, भोग और श्रृंगार आरती अलग अलग होंगी। ऐसी सेवा समाजबाड़ी में भी इसी भाव से सेवा निर्वाह होता है और झांझ पीठा मठ में भी इसी भाव से सेवा निर्वाह होता है। जैसे बड़े बाबा परिपाटी बना गए। समाजबाड़ी में देखिए तो ठाकुर जी कभी एक साथ दिखाई देते हैं, कभी दाऊ जी के साथ दिखाई देते हैं, कभी श्री जी सूर्य मंदिर दिखाई देते हैं, कभी मिले हुए दिखाई देते हैं। तो जैसी अष्टायाम सेवा है उसके अनुसार ठाकुर जी गमनागमन करते रहते, एक संग नहीं रहते वहां पर। ये बड़े बाबा की बनाई परिपाटी है कि कुंज भंग के समय प्रिया प्रियतम अलग हो जाएंगे और दोनों का अलग अलग ही स्नान होगा, श्रृंगार होगा, श्रृंगार भोग होगा, श्रृंगार आरती होगी। इसके बाद ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को गोप वेश धारण कराया जाएगा और गोप वेश के लिए छोटी छोटी गाय, सखी माँ जी के तो चरित्र में वर्णन है कि गाय रखी थी तो सखी माँ के काल में तो गाय खड़ी हो जाती थी आगे ठाकुर जी के, माने छोटे छोटे बछिया होते थे, उनको ले आते थे मंदिर में ठाकुर जी के आगे कि प्रभु अब गौचारण के लिए जा रहे हैं। तो ठाकुर जी को गोपवेश धारण होगा। उस समय उनके पास सखा विराजमान कर दिए जाएंगे, गैया विराजमान कर दी जाएंगी और गोष्ठ लीला का कीर्तन होगा, गोचारण लीला का कीर्तन होगा कि ठाकुर जी गोचारण को जा रहे हैं। और श्री जी इस समय अष्ट सखियों के साथ विराजमान होंगी। उनको इस समय एक ऊंची वेदी पर विराजमान करा जाएगा। बोले ऊंची वेदी पर विराजमान क्यों किया जाएगा? बोले सूर्य कुंड पर, ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके श्री जी सूर्य को जल दे रही हैं और सूर्य पूजा के बहाने सूर्य कुंड पर मिलन हो रहा है। ये लीला होगी श्रृंगार के बाद में। सूर्य कुंड के मिलन के बाद में फिर प्रिया प्रियतम के आगे राधा कुंड की रचना कर दी जाएगी और 11:30 12 बजे, ये जो अभी समय चल रहा है, इस समय फिर प्रिया प्रियतम एक साथ आ जाएंगे। राधा कुंड पर मिलन हो जाएगा। जो राजभोग अर्पण किया जाएगा वो साथ में ही किया जाएगा। फिर दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक प्रिया प्रियतम राधा कुंड पर ही रहेंगे, एकत्र रहेंगे। उस समय राधा कुंड मधुर मिलन, जय राधा रमन, ये कीर्तन होगा और गान होगा। फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। 4 बजे फिर दोनों अलग हो जाएंगे। राधा कुंड मिलन लीला पूर्ण हो गई। अब ठाकुर जी फिर गोप के साथ में अब गैया लेकर के लौट रहे हैं। अब श्री जी के हाथ में पुष्प आदि की थाली दे दी जाएगी कि श्याम सुंदर गैया चरा के लौट रहे हैं और राधा रानी अष्ट सखियों के साथ श्याम सुंदर का स्वागत कर रही हैं। ये लीला होगी। ये लीला 4 बजे से 6 बजे के बीच में होगी शाम को। इस समय क्या भावना होगी कि प्रभु गौचारण से लौट रहे हैं। फिर 6 से 7 के बीच में या 7:30 तक ऋतु के अनुसार संध्या आरती होगी। उस संध्या आरती में क्या भावना होगी कि प्रभु लौट आए और लौटने के बाद में गैया को बांधने के लिए गोष्ठ में गए तो सखियों ने गोष्ठ में एक गुप्त योग पीठ बना रखी है। गोष्ठ में ही वहां पर श्री जी बरसाने से सखियों के साथ यमुना जी से जल लेने के लिए गई हैं कि यमुना जी से जल लेने के बहाने आई हैं। लेकिन सखियां उस समय गोष्ठ में ले गई प्रिया जी को, जहां प्रभु गैया बांध रहे हैं, और वहां गोष्ठ में मिलन हो गया। जो अपने यहां की संध्या आरती है, भाली गोरा चांदेर आरती बनी बाजे संकीर्तने समुद्र ध्वनि, ये जो संध्या आरती हो रही है ये कहां हो रही है? ये गोष्ठ में हो रही है। संध्या समय गोष्ठ में मिलन हो रहा है प्रिया प्रियतम का। गोष्ठ में एकत्र आरती हो गई युगल की, अब फिर युगल अलग हो जाएंगे।
अब जो शयन भोग है वो दोनों के अलग अलग होंगे, और जो शयन की आरती है वो भी दोनों की अलग अलग होगी। और अब 10 दंड बीतने पर, 10 दंड बीतने पर माने लगभग 4 घंटा बीतने पर, मानिए कि 7 बजे संध्या आरती हो गई तो रात के 11 बजे समाजवाड़ी में रोज रात को 12 बजे दर्शन खुलता है। जब हम लोग नवद्वीप जाते हैं तो उस लीला का दर्शन जरूर करते हैं। जब रात को 11 बजे कीर्तन होता है सखी माँ का, और फिर युगल का शयन, और रात 12 बजे बड़े बाबा का फिर दर्शन खुलता है। ये समाजवाड़ी में रोज होता है। रात 12 बजे बड़े बाबा का फिर बस दर्शन 5 ही मिनट के लिए खुलता है। इधर बड़े बाबा का पर्दा खुलता है, वो राधा कांत का दर्शन करते हैं और बस फिर शयन हो जाता है। तो संध्या आरती के बाद 10 दंड बीतने पर, माने 4 घंटा बीतने पर फिर क्या होगा? फिर श्री जी का श्रृंगार होगा और उस समय अभिसार का कीर्तन होगा। ललिता विशाखा जी श्री जी को कह रही हैं, चलो चलो चलो, श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो 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 चलो। और उस समय रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच की ये लीला है। तब उस समय फिर मिलन होगा। इस मिलन के समय में अब निषिद्ध भोग धराया जाएगा, रात को फिर भोग धराया जाएगा। ये निषिद्ध भोग है और इस निषिद्ध भोग के समय में शयन आरती होगी और अब पुनः रात्रि 12 बजे से लेकर के सवेरे 4 बजे तक में एकत्र शयन होगा। 4 बजे फिर कुंज भंग। तो ये पूरी सेवा की परिपाटी बड़े बाबा जी महाराज लिखित में बना दिए